एक बार स्वर्ग में यज्ञ हो रहा था और बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जो है सब कुछ तैयारियां कर रहे थे। ये जो सुबह पूजन करते हो आप, यहाँ पर भी एक श्रृंगार चौकी बनी हुई है ना। सर्वतोभद्र मंडल बना हुआ है, अलग अलग रंग से चावल रखे हुए हैं। वो क्या है? वो सीट है, वो पद है, वो स्थान है देवताओं का। लाल में लाल आकर के बैठेंगे, पीत में पीत आकर के बैठेंगे, श्वेत में श्वेत आकर के बैठेंगे। सबकी अपनी अपनी स्थान है। आप लोग भी अपने स्थान पर ही बैठते हो ना, करके कोई बैठ जाए तो बोला हट जा मेरी जगह या। तो देवता भी अपनी जगह पर आकर बैठते हैं, अपनी ही सीट पर बैठते हैं। लेकिन वहां पर कोई भूल हो गई। जैसे ही भूल हुई तो सभी ने मिलकर कहा, नारायण इस स्वर्ग में इतने विद्वानों से भी भूल हो गई, तो इस धरा पर तो ब्राह्मण है, उनसे तो भूल होना संभव है। तो महाराज व्यवस्था करो, स्थायी सीट तो दो हमें कोई। तो भगवान के कहने से कामधेनु गाय में सारे देवता आकर के विराजमान हो गए, अपने अपनी सीट ले ली सब लोगों ने। इसलिए हमने एक चित्र देखा होगा गाय का, उसमें सारे देवता विराजमान है। सारे देवता तो आ गए, लेकिन दो देवियां नहीं आई। देवियां सजने में बड़ा समय लगा देती हैं। कौन सी थी वो? एक तो लक्ष्मी देवी और एक गंगा मैया। ये दोनों आने में विलंब कर दिया, लेकिन सारे सीटें भर चुकी थी, सारा हॉल भर चुका था गैया का सारा। तो नारायण को महाराज अब विलंब तो हो गया, लेकिन बैठना तो है। कहाँ बैठे? बोले दो ही द्वार बचे हैं, एक तो मल द्वार और एक मूत्र द्वार। मूत्र द्वार में आके गंगा मैया बैठ गई और मल द्वार में आकर के कौन बैठ गई? लक्ष्मी जी बैठ गई। विज्ञान मान चुका है कि गौमूत्र में क्या है? औषधि है महाराज। गंगा का जल कभी भी खराब नहीं होता। उसी तरह गौमूत्र को भी पान किया जाए तो बड़ी से बड़ी व्याधि जो है, रोग है, समाप्त हो जाता है महाराज। हमारा तो शास्त्र हजारों वर्षों से कहता है कि गाय की कोई भी वस्तु जो त्याज्य नहीं है, सब कुछ ग्राह्य है। शास्त्र विज्ञान आज मानता है कि हाँ, गाय के दूध में भी स्वर्ण है, उसके मूत्र में भी स्वर्ण है। और गाय का गोबर का चौका तो हम बरसों से लगाते आ रहे हैं शुद्धता के लिए। ये वर्तमान का समय ऐसा आ गया है कि महाराज सब कुछ विलुप्त होता जा रहा है।